हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीक्वेंस आप लोग को बता रहा हूँ। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा बीपीएससी एग्जामिनेशन, टीचिंग वगैरह में जो भी आने वाला एग्जामिनेशन। तो आप लोग वन बाय वन कंसेप्ट के साथ देखने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 इज मोहन और मोहन स्कूल में 3.5 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स सोहन और मोहन दोनों चलता है, एक का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और एक का है 3.5 किलोमीटर पर आवर। एक ही दिशा में चलना शुरू करता है। जब एक दिशा में चलेगा तो दोनों में हम लोग इसमें यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब एक दूसरे की अपेक्षा में कितनी वेलोसिटी है। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर है और ये 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो दोनों में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v। मान लो कि ये सोहन को मान लेते हैं हम लोग, सोहन को s और मोहन को मान लेते हैं m। तो वेलोसिटी ऑफ sm हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ms बात करें हम लोग, क्योंकि जो ग्रेटर वेलोसिटी है वो मोहन का है। तो m और s के रिस्पेक्ट में vm माइनस vs हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मोहन माइनस वेलोसिटी ऑफ सोहन। तो ये जो हो जाएगा, मोहन का वेलोसिटी है 4 माइनस 3.5, दैट मीन्स 0.5 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोहन विथ रिस्पेक्ट टू सोहन। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मोहन विथ रिस्पेक्ट टू सोहन हमें निकल के आ गया 0.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग रिलेटिव देखेंगे, एक दूसरे के रिलेटिव जा रहा है। और इसके बीच में कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है, डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। दैट मीन्स ये जो हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा, डिस्टेंस वेलोसिटी अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा टाइम हो जाएगा, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये जो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस है 1.5 अपॉन 0.5, ये कट के आ जाएगा 5 3 जा 15। दैट मीन्स 3 आवर लगेगा टाइम इसको 1.5 किलोमीटर से दूर होने में। दोनों के बीच में 1.5 किलोमीटर का गैप होने में ये 3 आवर का लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 5 है। a प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी बराबर 13 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ए प्लस बी के पावर होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस केस में सारा वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ए प्लस बी का होल क्यूब की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5 के पावर 3 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। तो 3ab की जगह 13 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू हमें 5। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो हो जाएगा, 5q का वैल्यू हो जाएगा 125 और ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हमें ये निकालना है। दैट मीन्स ये समझिए कि 5q ए क्यू प्लस बी क्यू और 3 इंटू 13 इंटू 5, 3 इंटू 13 इंटू 5, दैट मीन्स 5 का क्यू हो जाएगा 125 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 13 इंटू 3 इंटू 15 जो हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 को 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हो जाएगा 15 10 जा 150 45, दैट मीन्स 195 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसमें जो है फाइनली वी कैन से 125 इधर आ गया, तो 125 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 195। दैट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हो जाएगा 125 माइनस 195, दैट मीन्स 70 इसका आंसर हो जाएगा। 70 इज द करेक्ट आंसर, 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे हम लोग। 70 में क्या है कि
शिव कुमार और दिलीप कुमार के वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाता है। तो दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है? एक तो तरीका ट्रेडिशनल तरीका है कि आप जो है रेशियो कांस्टेंट को x मानेंगे, तो 9x और 10 साल के बाद ये 11 साल के बाद हो जाएगा 9x + 11 अपॉन, कलर चेंज कर लेते हैं, 9x + 11 अपॉन 10x + 11 इक्वल टू हो जाएगा 10/11। तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा वे ये है कि हम लोग ऑप्शन देख के ट्रिक मारे। एज का अनुपात क्या है? 9:10 है। तो हम लोग देखेंगे कि 72 और 80 में एज का अनुपात क्या हो जाएगा? 9 8 जा 72, सॉरी 8 9 जा 72, 8 10 जा, इसमें भी है 9:10 है। 54 और 60 में, इसमें भी 9 6 जा 6 9 जा 6 10 जा, 9:10 यहाँ भी है। 81 वर्ष और 90 वर्ष में 9:10 यहाँ भी है, 9 11 और इसमें भी है। अब हमें सेकेंड स्टेप ये देखना है कि 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। बहुत थोड़ा ध्यान समझने की जरूरत है कि 10:11 हो जाना चाहिए, मतलब कि 11 वर्ष के बाद जो डिजिट होना चाहिए पहला, वो 10 से कटना चाहिए। अब देखो 11 वर्ष के बाद ये पहला वाला डिजिट हो जाएगा 83, जो बिल्कुल 10 से नहीं कटेगा। 54 11 के बाद 65 हो जाएगा, वो भी 10 से नहीं कटेगा। 81 वो भी 10 साल के बाद नहीं कटेगा। दैट मीन्स 99 जो है में 11 जोड़ने के बाद 110 हो जाएगा, जो 10 से कट जाएगा, क्योंकि हमें 10:11 दे रखा है। कहीं ना कहीं सिंपलीफाई होके ये जो है 10 का मल्टीपल होना चाहिए। सो 99 में 11 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 रेशियो, इसमें 11 यूज करेंगे 121। 11 से करेंगे हम लोग दोनों को डिवाइड, तो 10 रेशियो 11 इसका हो जाएगा आंसर। सो डी ऑप्शन जो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 99 वर्ष और 110 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। 71 में है, हम लोग दोनों ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो जनरल तरीका और एक ट्रिक। दो प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या 6:8 है, उनका गुणनफल 768 है। इसमें अब एक चीज ध्यान देना है कि 6 और 8 का ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये चीज ध्यान देना, 6 और 8 का ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। यदि मैं 8 लूंगा तो दूसरा जो सेकंड वाला डिजिट हो जाएगा दैट विल बी समथिंग लाइक 100, जो ये बिल्कुल गलत होगा। 8 और 100 का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल रेशियो जो है इसका काफी ज्यादा हो जाएगा। 12 में भी नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन 32 हो सकता है या 24 हो सकता है। अब 24 और 32 में देखेंगे कि इन दोनों में छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या कौन है? तो 24 32 के मल्टीप्लाई करने के बाद 768 आ जाता है, हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 इज लोअर डिजिट, सो 24 विल द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है कि 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करें? अब देखें, इसमें 1810 है। अब क्या है कि 6 से भी डिवाइड करना है और 4 से भी डिवाइड करना है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा डिजिट कौन है इन दोनों में। 2400 और 1810 में छोटा डिजिट 1810। तो 1810 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें 4 से डिवाइड कर, इसमें 4 प्राप्त होना चाहिए, तो एक बार हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे। तो 40 से डिवाइड करने के बाद 40 से डिवाइड करने के बाद ये जो आ जाएगा 4 4 जा 16 2 450, दैट मीन्स ये हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर इसका बन जाएगा एक रिमाइंडर बच जाएगा। उसी तरह से हम लोग रैंडमली टाइल मेथड से यूज करेंगे। तो एक बार देखते हैं 46 का डिवाइड करके। 46 को डिवाइड करते हैं 1810 में, 46 को 1810 में डिवाइड करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 1810 में 46 से डिवाइड करने के बाद 46 4 जा 6 6 जा 36 176 हो गया।
यहाँ बच गया 5 0 फिर 1 46, दैट मीन्स इसमें रिमाइंडर बच गया 4। तो रिमाइंडर 4 बच गया, मतलब दैट मीन्स ये ऑप्शन मैच कर रहा है ये ऑप्शन से, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज निम्नलिखित को सरल करें। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मल्टीपल और डिवीजन का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीपल डिवीजन, यहाँ पर ये वाला टर्म जो है मल्टीपल डिवीजन है, उसके बाद ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद जो है बॉडमास रूल हमें याद रखना है, बॉडमास रूल, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 20 को 5 को ये करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 डिवीजन 8। उसके बाद सेकेंड स्टेप में जाएंगे हम लोग, 4 डिवीजन 8, 4 डिवीजन 8 है, तो 4 डिवीजन 8 जो हो जाएगा 4 इंटू 8, दैट मीन्स ये सारा टर्म हो जाएगा 4 इंटू 8, यहाँ से निकल के आएगा 32, 32 को दैट मीन्स ये टर्म आ गया यहाँ से यहाँ तक 32, 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2, यहाँ तक आ गया हमारा 2। फिर 2 को 8 से माइनस करेंगे, अब हम लोग माइनस वाला बात करेंगे, 2 में 8 माइनस करने के बाद ये हो जाएगा -6, -6 यहाँ तक आ गया -6। अब -6 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा -12, यहाँ तक हो गया -12, और 20 अब -12, तो ये हो जाएगा 32, तो ये चीज़ आ गया 32, 32 और प्लस 25 पहले से है, तो 25 और प्लस 32, ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 7 और 5, दैट मीन्स 57 विल बी द करेक्ट आंसर, 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, फिर माइनस सॉल्व करेंगे, अंदर का सारा ब्रैकेट इंटरनल जो मिडिल ब्रैकेट उसको सॉल्व करेंगे, फिर माइनस ये करके फिर यहाँ जाएंगे, लास्ट में ये करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, दैट इज एक रेडियो को 510 में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 510 में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है। ध्यान समझिएगा, इसमें दैट मीन्स ये जो 510 अमाउंट है वो एक्चुअली 85% है, 85% है 510, क्योंकि उसको 15% की इस अमाउंट 100% में 15% की लॉस होती है, 85% है 510, 510 जो हमारा 85% है। ये रेशियो प्रोपोर्शन के बेस पर यूज करेंगे। अब हमें ध्यान देना कि 15% सेकेंड पार्ट में है कि 15% लाभ करवाने, तो 15% लाभ करवाने में कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 115% पर ये क्या अमाउंट क्या बन जाएगा, हमें निकालना है। बहुत ध्यान समझना है क्वेश्चन को कि 85% में 510 है, 85% में 510 है, और 115% के लिए उसको क्या रेट बनाना पड़ेगा कि उसका 100 रुपीज आपका जो है 100 रुपीज है आपका क्रय मूल्य, लेट सपोज है, तो स्टार्टिंग में बेच रहा था 85 में, अब बाद में उसको बेचना है 115 पर, तो 85% 510 हो जाएगा। अब 115% का जो हमें इसका रेशियो प्रोपोर्शन करके निकाल लेंगे, तो दैट मीन्स 85 इसको इस तरह से कर लेंगे, या 85 बाई 115 इक्वल टू 510 बाई एक्स, ऐसा भी कर सकते हैं, 510 बाई एक्स, दैट मीन्स वी कैन से कि 85% में 510, 1% में हो जाएगा 510 अपॉन 85, और 115% में हो जाएगा 510 इंटू 85 इंटू 115, 85 से ये कट हो जाएगा, 85 से आई थिंक ये डायरेक्ट कट हो जाएगा, ये 85 6 जा 510 आ जाएगा, 85 6 जा 85 6 जा 510, और 115 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 115 गुने 6, दैट मीन्स 0
90, 690, तो इसका आंसर आ जाएगा 690। तो ये प्रोपोर्शनेट के बेस पर क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल, तो इस पर इजीली निकल जाएगा। 510 को 85% मानेंगे और 115% बनाने के लिए हमें क्या अमाउंट होना चाहिए, तो इसके बेस पर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। 75 कहता है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय का उपयोग कितनी प्रतिशत की कमी हो जाना चाहिए कि बजट समान रहे। लेट अस सपोज कि स्टार्टिंग में चाय है 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी है चाय स्टार्टिंग में। अब क्या रेट हो गया 100, ये स्टार्टिंग में इनिशियल में है, बाद में क्या रेट हो गया इसका 120 रुपये पर केजी। एक चीज ध्यान देना, पहले था 100 रुपये केजी, अब हो गया 120 रुपये पर केजी। दैट मीन्स पहले जो 1 केजी लाता था 100 रुपये में, अब 1 केजी लाने के लिए 120 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। अब क्या करना है हमें, अमाउंट जो है अमाउंट 100 ही रहना चाहिए। यदि 100 अमाउंट में ये केजी में क्या कमी आ जाएगा, हमें ये बताना है कि जैसे इसमें अमाउंट तो हमारा 100 ही रहेगा, अमाउंट ये 100 ही रहेगा। अब ये 100 रुपीज में कितना केजी आएगा, पहले तो 1 केजी आ जाता था, लेकिन 120 रुपये होने के बाद क्या केजी आएगा, कितना आएगा। तो इसको हम लोग 1 to 1 रूल जो है उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 120 में 1 केजी है तो 1 रुपीज में हो जाएगा 1/120, और 100 में हो जाएगा 100/120, दैट मीन्स 5/6, ये हो जाएगा 5/6 केजी, ये हो जाएगा। अब जो हमारे पास में आएगा ये हो जाएगा 5/6 केजी आएगा हमारे पास में। दैट मीन्स उस कटौती कितना करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 1 केजी था, दैट मीन्स बाद में हमारा 5/6 केजी है, तो 1 - 5/6 करेंगे तो 6 -5, दैट मीन्स 1/6 केजी का कटौती करना पड़ेगा, 1/6 केजी का कटौती करना पड़ेगा। अब ये समझना है कि 1/6 केजी, अब हम लोग परसेंटेज ये बताना है कि कितना परसेंटेज करना चाहिए, तो परसेंटेज कटौती हो जाएगा, कटौती कितना किया हमने 1/6, ओरिजिनल कितना था 1, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 3 और 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50/3, दैट मीन्स 16:2/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 50/3, और वी कैन से कि 3 और 16 2, ये आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सो होपफुली ये चीज़ें समझ में आया होगा। हमें 75 में आपको ध्यान देना है कि हमें केजी, दैट मीन्स कितना हमें चाय की क्वांटिटी हमें ध्यान देना है, कितना जो मात्रा में कमी लाना है। शुरू में अमाउंट तो सेम रहेगा बट मात्रा में कमी लाना है, तो ये पॉइंट नोट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।